नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। सितंबर का पहला हफ्ता पूरे देश में भारी बारिश का अलर्ट लेकर आया है। दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम में तो लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। तो वहीं जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर भी भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जबकि यमुना में जल स्तर में तेजी के साथ बढ़ाव के चलते राजधानी में बाढ़ का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ऑरेंज अलर्ट के बीच अब मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तर प्रदेश, उत्तर और पहाड़ी राज्यों में दरअसल अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी। आप अपने टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जगह जगह पर हालात बने हुए हैं। आपको इन तस्वीरों के जरिए डराने का हमारा मकसद नहीं, लेकिन जो हकीकत है, जिस तरह के हालात जगह जगह पर बने हुए हैं वो आप तक दर्शा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार बादल फटने की जानकारियां मिली, उसके बाद लगातार इस तरह की आपदाओं के कारण वहां पर उस पूरे राज्य को, हिमाचल प्रदेश को भी आपदाग्रस्त राज्य घोषित करना पड़ा, जिसकी जानकारी वहां के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में दी थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर की आप तस्वीर देख रहे हैं, यहां पर भी हालात जो है वो बद से बदतर हो गए हैं। यहां पर भी चिनाब नदी हो या फिर अन्य नदी नाले हो, सब उफान पर हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में ये जो 3 राज्य आप शुरुआत में देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, ये पहाड़ी राज्य हैं और ये समझिए कि यहां पर स्थिति और ज्यादा गंभीर और संवेदनशील हो जाती है। पंजाब की आप तस्वीर देख रहे हैं, हालांकि हालात जो है वो मैदानी राज्यों में यानी पंजाब जैसे राज्य में भी सामान्य नहीं है। पंजाब की बात करें तो 1988 के बाद से इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी बाढ़ झेलने को मजबूर हो रहा है पंजाब। और पंजाब में भी 13 से 14-15 जिले ऐसे हैं जो पूरी तरीके से यहां पर बाढ़ की चपेट में आ गए। हालांकि अब पंजाब और पंजाबियत पर सवाल है कि अब लगातार लोग भी आगे आ रहे हैं बाढ़ प्रभावितों की मदद करने के लिए। उत्तर प्रदेश में भी आप अलग अलग जगहों पर देखेंगे तो यहां पर गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है और जहां से यमुना बहती है, यमुना का जो जल स्तर है वो भी बढ़ रहा है, जो सीमाएं दिल्ली से लगती हैं। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश भी लगातार बाढ़ की चपेट में है, यहां पर भी बड़ी चुनौतियां हैं। दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण जो यमुना बाजार है और जो यमुना नदी के आसपास के इलाके हैं, गांव है, लोग हैं, वो भी खासा प्रभावित हो रहे हैं और लगातार जो खतरे के निशान से ऊपर यमुना नदी है वो बह रही है। अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम से। गुरुग्राम में बीते 2 से 3 दिनों तक हमने देखा कि लगातार सुर्खियों में गुरुग्राम की तस्वीरें रही और वो इसीलिए रही क्योंकि यहां पर 6-6 घंटे, 4-4 घंटे, 3-3 घंटे लोगों को जाम में गुजारने पड़े। और खास तौर पर घर से दफ्तर और दफ्तर से यानी ऑफिस से घर जाते वक्त जो स्थिति का सामना लोगों को करना पड़ रहा है वो वाकई में चिंताजनक है। घुटनों तलक पानी भर आया है, 3 से 4 फीट तलक पानी भर रहा है, जिस कारण लोगों को हर दिन 2 से 3 दिनों तक लगातार जाम का सामना करना पड़ रहा है। और आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं, राजस्थान से तस्वीर है जहां पर आप किस तरीके से जो हालात राजस्थान में भी हैं वो नजर आ रहे हैं आपको। यहां पर राजस्थान भी नहीं छूटा। आप देखिए, राजस्थान में हम कमी ऐसी तस्वीरें देखा करते थे, लेकिन बीते कुछ सालों में लगातार ऐसे राज्यों में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है जो हैरान कर देने वाली है। कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कमोबेश कम बारिश होती है, लेकिन वहां पर भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। आगे बढ़ते हुए गाजियाबाद की बात करते हैं। गाजियाबाद के लोनी में लगातार बारिश हो रही है और लगातार हो रही बारिश के बाद अब यमुना नदी भी उफान पर आ गई है। नदी का जल स्तर खतरे के निशान को भी पार कर गया है, जिससे आसपास के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कई फीट तलक पानी भर चुका है। लोनी का बदरपुर गांव पानी में समा चुका है और लोगों को बाढ़ से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाने लगी है और यही वजह है। देखिए, दिल्ली से लगता हुआ इलाका गाजियाबाद कहा जाता है, गाजियाबाद का लोनी भी, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है वो वाकई में चिंता में डाल देने वाली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, लोनी का बहुत सारा इलाका, लगभग पूरा लोनी आप देखेंगे तो वहाँ पर वैसे भी बसापत बहुत है और बहुत भीड़ भाड़ वाला पूरी जो जगह है और इंडस्ट्रियल एरिया भी इसे काफ़ी हद तक कहा जाता है। लेकिन उस बीच आप देख रहे हैं कि कई ऐसे इलाके जहाँ पर पूरी तरीके से लोग जो है वो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। आपका मंदिर था यहाँ पर? अरे बस रहे थे, यही तो निकाला है। हम निकाले हैं, हमने खुद निकाले हैं बाबा। नहीं तो ये भी चली आती है। 1 बजे का टाइम था सर, मैं थोड़ा रामायण में गया था तो 8 बजे आया लेट और 1 बजे पानी थमने आ गई, मेरी झुग्गी गिर गई।
भगवान शिव चले गए, पूरा परिवार बैठा रखा था मालिक हैं, और ब्रह्म चले गए। शिव तो मैं खरीद लूँगा सर, सिर्फ ब्रह्म के मारे मैं ब्रह्म को बहुत पूजा करता हूँ, मेरा गुरु कहा था, इसलिए वहाँ नहीं बैठता हूँ मैं, दिन भर रोना पड़ता है मेरे को। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में छोड़ा गया पानी अब लगभग दिल्ली के आसपास पहुंच चुका है। गाजियाबाद के लौनी की अगर बात करें तो लौनी के बदरपुर गांव के पास हम फिलहाल मौजूद हैं और ये तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, ये बदरपुर गांव है जो कि लौनी के पास है और ये कॉलोनी यहाँ पर है। ये टोटल जितने भी यहाँ पर मकान हैं सब डूब चुके हैं और यहाँ पर जो रहने वाले लोग वो अब यहाँ से मतलब उनका पलायन हो चुका है। वहीं अगर बात करें लौनी के इलाके की तो लौनी के इलाके में लगभग हज़ारों बीघा ज़मीन जलमग्न हो चुकी है, सभी खेती की जो ज़मीन बेकार हो चुकी है यहाँ पर, और प्रशासन अलर्ट है। लेकिन यहाँ अगर मैं स्थिति दिखाऊं आपको, मेरे पीछे तस्वीर है, ये देखिए यहाँ पर ये लोग जो इन कॉलोनियों से निकले थे वो इस तरीके से जो यमुना नदी के किनारे ठोकर बनी हुई है वहाँ पर रुके हुए हैं। हालांकि प्रशासन के दावे हैं कि सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, उचित व्यवस्था की गई है, लोगों को खाने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन यहीं कुछ लोग हमें ऐसे मिले जिन्होंने साफ साफ मना किया है, जो कह रहे हैं कि हमें यहाँ पानी तक नहीं मिल रहा है। प्रशासनिक दावे लगातार फैल रहे हो रहे हैं। वहीं अगर फ़िलहाल की स्थिति की बात करें तो जिस तरीके से यमुना में और बता रहे हैं कि पानी छोड़ा गया है वो लगभग बढ़ेगा, तो इससे जो आसपास की यहाँ की आबादी है उनको काफ़ी डर का माहौल है, क्योंकि 2023 में जिस तरीके से लौनी में यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ आई थी तो वहाँ करीब 5 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए थे और काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा था। लोगों के घरों में 5-5 फीट पानी उस समय घुस गया था। हालांकि प्रशासन इस समय बाढ़ पिछले हालात को देखते हुए तो बचाव में और लगा हुआ है कि हर तरीके से यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम भी पहले ही मौजूद है। एनडीआरएफ की 2 गाड़ियाँ यहाँ पर जवानों के साथ हैं। जो मकान बने हुए हैं यहाँ लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी उन खाने पीने की इन लोगों को हुई है, और क्योंकि इनके खेत, इनके जो यहाँ पर काम था, मजदूरी करते हैं लोग बाग यहाँ रहते हैं, सभी इस समय बेकार हो चुका है। जो लोग यहाँ पर खेती करते हैं वहाँ पर बहुत से माली हैं जो अपनी गुजर बसर करते हैं, उन लोगों को भी काफ़ी नुकसान इस बाढ़ से हुआ है। लाखों रुपए का नुकसान लोगों को हो चुका है। यशपाल कसाना, न्यूज़ इंडिया, लौनी गाजियाबाद। तो भाई दिल्ली में इस साल जमकर बारिश हुई है। दिल्ली में 15 सालों के बारिश का भी रिकॉर्ड टूट चुका है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़कर खतरे के निशान के भी ऊपर जा पहुंचा है, जिससे निचले इलाकों में तेजी के साथ पानी बढ़ रहा है। यमुना बाजार, मजनू का टीला, बुराड़ी में तो बाढ़ जैसी स्थिति भी बनी हुई है, और जबकि लोगों को सुरक्षित दूसरे जगहों पर पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें ड्रोन से ली गई तस्वीरें भी आपने इससे पहले देखी। राजधानी दिल्ली की कई सरकारी एजेंसियां 2400 घंटे और 7 दिन ड्यूटी पर है, 24/7 ड्यूटी पर है। बाढ़ प्रबंधन का जिम्मा 6 एजेंसियों के पास है। इनमें सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड, शहरी विकास, एमसीडी और राजस्व विभाग भी शामिल है, और यही एजेंसियां मिलकर अब राहत बचाव कार्यों में और आकलन करने में जुटी हुई हैं, और जिस तरीके से जो जल स्तर बढ़ रहा है उसे किस तरीके से कंट्रोल किया जाए उनके उपायों पर वो काम कर रही हैं। तो देखिए, पुराना रेलवे पुल हो जो आज शाम से ही देखिए यहाँ पर जो टीमें हैं वो भी लगातार पहुंची हुई है, इससे पहले भी आपने देखा। और बाढ़ के हालात जो है वो दिल्ली में जगह जगह पर बने हुए हैं, चाहे वो यमुना बाजार हो, मजनू का टीला हो या फिर अन्य क्षेत्र हो। लेकिन तमाम जो 6 एजेंसियां हैं उनको अपनी अपनी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, तमाम विभागों को उनकी जिम्मेदारियां दे दी गई है। ये तस्वीर आप देखिए जहां पर पूरी तरीके से जो इमारतें हैं वो डूबी हुई नजर आ रही हैं और कई फीट तक पानी जो है वो भर गया। ये ड्रोन से ली गई आपको तस्वीर दिखा रहे ताकि आप ये समझ पाएं कि यमुना नदी का जो हाल है इस वक्त वो कितने चरम पर है। जो यहाँ पर खतरा मंडरा रहा है वो हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप आसानी से समझ भी पाएंगे और वहां पर जो खतरा पनप रहा है उसे भांप भी पाएंगे। तो वहीं ये तस्वीरें आप दिल्ली के निगम बोध घाट की देख रहे हैं जहां दरअसल यमुना नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है और किस तरीके से यहाँ पर निगम बोध घाट की भी तस्वीरें जो है वो चिंता में डाल देने वाली हैं। कोई इलाका अछूता नहीं है, हर इलाके में एक ही जैसी बाढ़ जैसी स्थिति है, चाहे वो दिल्ली के पॉश इलाके हों, यमुना से लगते हुए जो इलाके हैं वहाँ पर तो
वैसे भी स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा भयावह और चिंताजनक बनी हुई है। वो इसीलिए क्योंकि हथिनीकुंड बैराज से हरियाणा से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसका पूरा असर जो है वो यमुना नदी में पड़ रहा है। इसके अलावा भी जो डैम के गेट्स हैं सब वो खोल दिए गए हैं, लेकिन उसके खोलने से लगातार जो गांव आसपास बचते हैं या बाज़ार आसपास लगते हैं या इलाके आसपास लगते हैं, चाहे वो निगम बोध घाट हो, यमुना बाज़ार हो, मजनू का टीला हो, पुराना लोहे वाला पुल हो, ये तमाम वो इलाके हैं जो दिल्ली में जाने माने इलाके हैं और यमुना नदी के आसपास के इलाके हैं ये। लेकिन इस वक्त की जो स्थिति है वो काफ़ी चिंताजनक इसीलिए बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर फिलहाल बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और हालांकि सुरक्षित जगहों पर लोगों को पहुँचा दिया गया है, वहीं पर लोगों को नाश्ते पानी के लिए, खाने की जो व्यवस्था है वो दी जा रही है, रहने के लिए फिलहाल जो टेम्परेरी टेंट्स हैं वो लगाए गए हैं। तो वही दिल्ली में भारी बारिश से हालात और ज़्यादा बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए, ये तस्वीरें देखिए जहां बाढ़ जैसे हालात के कारण बेजुबान जानवर भी उसके शिकार हो रहे हैं। पुराने उस्मानपुर और पुराने गढ़ी मेंढू गांव के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस आया है, जिसमें न केवल जो इंसान है, जो नागरिक है, जो लोग हैं, हम और आप जैसे, वही इसका शिकार हो रहे हैं, बल्कि ये जो बोल नहीं सकते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकते हैं, मवेशी हैं या जानवर हैं, ये भी इस बाढ़ का जो शिकार है वो हो रहे हैं। ये भी देखिए यहाँ पर ये बड़ी चिंता की एक बात है, या फिर क्योंकि हम और आप जैसे लोग जो अपनी दिक्कतों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, हम सरकारों से कह सकते हैं, हम विभागों से कह सकते हैं, हम शिकायतें कर सकते हैं, लेकिन ये बेजुबान जानवर जो हैं वो किसी से अपनी शिकायतें नहीं कह सकते हैं। और ये देखिए किस तरीके से एक गाय पानी में पूरी तरीके से डूबती नजर आ रही है और ये एक नहीं, ऐसी हर जगह से लगभग ऐसी तस्वीरें हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहां पर इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवरों को भी इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस फ़र्क इतना है कि हम और आप अपने अपने तरीके से सरकारों से शिकायत करते हैं, सरकारों से मांग करते हैं और हम तक वो मदद पहुंचती है कई स्तर तक। लेकिन इन जानवरों का क्या, इन मवेशियों का क्या, जो बेजुबान हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, अपनी शिकायतें, अपने भाव, अपनी जो तकलीफ़ें हैं वो बयां नहीं कर सकते हैं और फिर वो इसी बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं, पानी में बह रहे हैं। हालांकि कई तरह जब आपदाएं आती हैं या प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो भारी नुकसान इन मवेशियों का, इन जानवरों का भी होता है। तो वहीं भारी बारिश ने भारत के कई राज्यों और जिलों में तांडव मचाया हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस बार हुई भारी बारिश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। जम्मू कश्मीर के भालेसा और डोडा में तो लगातार दूसरे दिन भी बारिश जारी है। ऐसी बारिश के कारण अब बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और जैसे कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि ना केवल दिल्ली एनसीआर हो या दिल्ली एनसीआर का कई इलाके हों, बल्कि उत्तर प्रदेश है या फिर जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में भी इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। कई ऐसे इलाके जहां पर कभी कभी तो बारिश के लिए लोग प्रार्थना भी करते थे, लेकिन इस बार देखिए कुदरत का जो कहर है वो किस कदर बरपाता हुआ नजर आ रहा है कि जम्मू कश्मीर के डोडा में भी लगातार 2 से 3 दिन हो गए हैं जहां बारिश हो रही है और इसी कारण अब लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि देखिए दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं या पहाड़ी राज्यों की, मैदानी राज्यों की बात करते हैं तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी अलग है। जम्मू कश्मीर के डोडा से आप ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर फिलहाल उतनी ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं है, लोग सामान्य तौर पर आवागमन कर पा रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये और बाकी जम्मू कश्मीर के इलाकों से थोड़ी सी असामान्य हैं। तो वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जो बाढ़ ने पुलवामा, कुलगाम और शोपियान के सेब के बाग पूरी तरीके से नष्ट कर दिए हैं। किसानों की आजीविका संकट में है, हालात अब और बेकाबू नजर आ रहे हैं। और देखिए इससे समझा जा सकता है कि ना केवल इंसान इससे, अगर हम दफ्तर आने जाने वालों की बात करते हैं, स्कूलों की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, कारोबारियों की बात करते हैं, दुकानदारों की बात करते हैं, ठेला लगाने वालों की बात करते हैं, छोटे दुकानदारों की बात करते हैं, केवल वही प्रभावित नहीं है, हर एक स्तर पर लोग प्रभावित हो रहे हैं। उनका कामकाज जो है वो प्रभावित हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलगाम हो या कुलगाम हो या फिर ये जो अलग अलग इलाके आपको बता रहे हैं, यहाँ पर सेब की बागवानी जो बड़े स्तर पर होती है जम्मू कश्मीर में अलग अलग क्षेत्रों में, वो बागवानी बहुत हद तक प्रभावित हो रही है। बाढ़ की चपेट में आ जाने से जो सेब के पेड़ हैं, जो सेब के पूरे खेत है जहाँ पर बड़ी एक पैदावार होती है सेब की, वो भी अब नुकसान झेल रही है और किसानों को भी अब नुकसान झेलना पड़ रहा है।
तो भाई आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जहां भारी बरसात के कारण अब जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में नदियों और नालों का जलस्तर भी बढ़ गया है। इस कारण आसपास के इलाकों में भी डर का माहौल है, भय का माहौल है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले कुलगाम की बात हो या फिर अलग अलग पहलगाम की बात हो, अलग अलग वो इलाके हैं जहां पर जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ जैसे हालात है। कहीं पर अगर हम किसानों की भी बात करते हैं तो वहां पर उनको भी बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब जम्मू कश्मीर के भद्रवाह की ये तस्वीरें हैं जहां पर किस कदर पानी का तेज प्रवाह नजर आ रहा है और ये भी काफ़ी चिंता का विषय यहाँ पर बना हुआ है। पहाड़ी राज्य होने के साथ साथ जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, ये बेहद गंभीर हो जाते हैं, बेहद संवेदनशील हो जाते हैं। तो आगे बढ़ते हुए अब आपको अगली तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा से दिखा देते हैं, जहां पर पिछले हफ्ते की जो रिकॉर्ड बारिश है उसके कारण इन इलाकों में भारी तबाही मची हुई है। कई पुल और मकान इसमें बह गए हैं, जिससे जीवन रेखा कहे जाने वाले NH 244 पर थात्री के पास संपर्क जो है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। जम्मू का क्षेत्र की बात करें तो जम्मू क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। पानी हर तरफ नजर आ रहा है। डोडा और किश्तवाड़ जिलों का संपर्क एक दूसरे से पूरी तरीके से कट गया है, टूट गया है। अब ऐसे में सेना के इंजीनियरिंग दल ने जंगलबार नाले पर बैली ब्रिज के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, ताकि आंशिक रूप से संपर्क बहाल किया जा सके और जो स्थिति है वो कुछ समय के लिए सही लेकिन सामान्य की जा सके। तो वहीं जम्मू संभाग के अंदर फिर से बारिश के साथ कई नदियां और नाले भी उफान पर आ गए हैं। भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के नए खतरों के कारण स्कूल और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरीके से बंद रहे। तो जम्मू की बात करें तो जम्मू में हो रही लगातार मूसलाधार बरसात के चलते अब तवी नदी का जलस्तर भी काफ़ी ऊपर बढ़ गया है, जिसने रौद्र रूप धारण कर लिया है। नदी का जो पानी है वो खतरे के निशान के ऊपर बहना शुरू हो चुका है, जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है, चेतावनी जारी कर दी है। वीडियो में तवी नदी का उफनता हुआ पानी और उसका खतरनाक बहाव और प्रवाह आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में ऊपरी इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिस कारण चिनाब नदी भी अपने उफान पर है। इससे भी कई शहरों में पानी आवासीय इलाकों में जा घुसा है, जहां पर लोग बड़ी तादाद में रहते हैं। वहां पर आप चिनाब का विनाशकारी रूप देख सकते हैं कि क्या हालात यहां पर बने हुए हैं। अधिकारियों की माने तो आम जनता को ये अधिकारियों की ओर से सलाह दी जाती है कि वे नदी के किनारों और फिर आसपास के नालों के इलाकों में न जाएं या फिर वहां पर सावधानी के साथ रहें। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की बात करते हैं, क्योंकि इसके बाद अब कुल्लू में भी भूस्खलन हुआ है। मलबा रिहायशी मकान पर जा गिरा। घटना में 2 लोग मलबे में दब गए हैं, जिसकी तलाश भी की जा रही है। अब मलबे में दबे लोगों में एक कश्मीरी मजदूर भी है, ऐसी जानकारी है, और एक NDRF का जवान भी शामिल है। लैंडस्लाइड के बाद, भूस्खलन के बाद खोज और बचाव अभियान भी जारी है। तो इससे पहले मंडी में भी लैंडस्लाइड हुआ और अब कुल्लू में भी लैंडस्लाइड हुआ है, जिस कारण अब भारी नुकसान भी झेला जा रहा है। पंजाब की बात करते हैं, क्योंकि पंजाब में बाढ़ का और बारिश का कहर लगातार जारी है। पंजाब के सभी 23 के 23 जिले बाढ़ बारिश से प्रभावित है। पंजाब को आपदा प्रभावित प्रदेश घोषित कर दिया गया है और 1988 के बाद तो अगर हम बात करें तो पंजाब अपनी सबसे बड़ी बाढ़ झेल रहा है। यहाँ पर हालांकि तमाम इंडस्ट्री के लोग भी हैं या फिर बड़े कारोबारी भी हैं जो अपने अपने लोगों के और यहाँ पर जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनकी मदद के लिए पहुँचे हैं और बाकायदा भगवंत मान भी ग्राउंड जीरो पर पहुँचकर आकलन करते हुए भी नजर आए। उन्होंने तो केंद्र से भी मांग की है कि वो भी बजट दें और लोगों को जो राहत कार्य यहाँ पर किया जाना है उसके लिए फंड जारी करें। जालंधर के बस्ती से कोट मोहल्ला में एक मकान गिर गया, जहां पर भारी बारिश के चलते मकान ढह गया है। गनीमत हालांकि ये रही कि हादसे के वक्त घर में परिवार का कोई भी सदस्य उस वक्त मौजूद नहीं था। आपको ये बताएं कि पंजाब में लगातार हो रही बारिश से आफत का दौर भी देखने को मिल रहा है। जालंधर में भारी बरसात के बीच ढहा मकान और भारी बारिश के चलते ये मकान ढह गया है। हालांकि गनीमत ये रही कि इसमें किसी प्रकार की कोई हताहत नहीं है या फिर भारी नुकसान जीवन शैली को नहीं पहुंचा है किसी के, और किसी के जान माल का नुकसान नहीं है। लेकिन ये जो पूरा मकान ढह गया है इससे निश्चित तौर पर आवासीय तौर पर
और एक जिसका आशियाना ढहा है, जिसका घर ये ढहा है, उसको तो निश्चित तौर पर ये बड़ा नुकसान है एक संपत्ति के तौर पर। लेकिन हताहत इसमें कोई नहीं हुआ है या फिर कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है, ये गनीमत ये रही। तो पंजाब में बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी है। बारिश के चलते कई इमारतें ऐसी हैं जो धराशायी हो रही हैं। अब ऐसे में ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला वीडियो पंजाब के मनसा से सामने आया है, जहां पर एक किसान सड़क से सामान्य तरीके से ही गुजर रहा था रोजाना की तरह। तभी दीवार से ईंटें गिरनी शुरू हुई और पलक झपकते ही पूरी दीवार टूटकर भरभराकर नीचे गिर पड़ती है। इससे पहले कि किसान हट पाते, वे भारी मलबे के नीचे ही दब गए। लोगों ने तुरंत उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, प्रयास किए गए, लेकिन तब तक उनकी सांसें भी थम चुकी थी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पंजाब के पठानकोट से रणजीत सागर डैम के 7 गेट खोल दिए गए हैं, जिस कारण निचले स्थान पर निचले इलाके में रवि नदी अपने उफान पर दिख रही है। वहीं लोगों की ओर से जो रवि दरिया का किनारा जो टूटा हुआ था, उसको युद्ध स्तर पर फिर से बनाने का काम किया जा रहा है, उसका फिर से निर्माण हो रहा है। गांव के लोग युद्ध स्तर पर एकजुट होकर काम करने में जुटे हुए हैं। आपको ये बताएं कि रोज जो है, आपको बताएं कि 45,000 क्यूसेक पानी यहाँ पर छोड़ा जा रहा था, लेकिन आज की बात करें तो आज जो पानी का बहाव तेज हो गया है और कहीं ना कहीं लोगों को इसका डर भी अब सताने लगा है। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां मूसलाधार बारिश के बाद वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। गुरुग्राम में बारिश के बाद हालात बेहद ही खराब नजर आए हैं। लोग कई घंटों तक जाम में फंसे रहे। लोगों में दरअसल अपनी जिंदगी पानी में भी डूबती हुई नजर आई है। और ये जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये गुरुग्राम की है। साइबर सिटी, हाईटेक सिटी जिसे कहा जाता है, और गुरुग्राम उन शहरों में से, कुछ चुनिंदा शहरों में से एक माना जाता है जहां पर आपको हर तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। बड़ा ही हाईटेक शहर माना जाता है और यहाँ पर एक साइबर सिटी के तौर पर इसको डेवलप किया गया। लेकिन अब ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये गुरुग्राम की उस स्थिति को, उस कहावत को, उस दृश्य को, उस तस्वीर को पूरी तरीके से पलट कर दिखाता है, जहाँ पर सड़कें जो हैं वो पानी का दरिया बनी हुई हैं। कुछ समय के लिए तालाब भी आप कह सकते हैं, जो पानी में ये गाड़ियाँ डूबती हुई नजर आ रही हैं। और ये पूरा रोड पूरी तरीके से कवर हो जाता है इस बारिश के पानी में। वाटर लॉगिंग की व्यवस्था कितनी ज़्यादा खस्ता हाल है, वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ रहे हैं। जयपुर में भी बारिश जो है वो थमने का नाम नहीं लेती नजर आ रही। जयपुर की बात करें, जयपुर में भारी बारिश से हालात बद से बदतर हो गए हैं। राजस्थान के जयपुर के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश के चलते जलभराव भी देखने को मिल रहा है। तो ना केवल उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली एनसीआर का इलाका, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, बल्कि अब राजस्थान का जयपुर भी इसी स्थिति का सामना कर रहा है। उसी परेशानी का सामना जयपुर वासी भी कर रहे हैं, राजस्थान वासी भी कर रहे हैं। यहाँ पर भी लोगों को उतनी ही बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो राजस्थान के कोटा के आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते कोटा मुंबई ट्रैक पर लैंडस्लाइड हो गया। हादसा दरा रेलवे स्टेशन के पास हुआ है। भारी बरसात के चलते पत्थर ट्रैक पर गिर गए। इसके बाद रूट की 9 ट्रेनों को अलग अलग स्टेशन पर रोक दिया गया। तो वहीं मौसम केंद्र जयपुर ने आज 13 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बनने से राजस्थान में अगले 4 दिनों तक बारिश का दौर यूं ही जारी रह सकता है, ये विभाग कह रहा है। और चलिए फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।